अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए आज बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश। जैसे आपको पता है कि ईद आने वाली है, ईद की हम तैयारियां कर रहे हैं, तो हम इस तरफ भी आए कि हमने खाने में क्या बनाना है, स्वीट डिश में क्या बनाना है। आपके लिए लाई हूँ आज मैं कैरामिल डेजर्ट। बहुत ही मज़े की ये तैयार होगी बनने के बाद। चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर ब्रेड। 3 ब्रेड मैंने यहाँ पर लिए। तो ये 3 ब्रेड लेने के बाद इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है। छोटे छोटे पीसेस में इसको मैं करूँगी। तो इसमें आपको बताऊँ कि इस रेसिपी में अगर आपको ये रेसिपी ज़रा थिक सी चाहिए तो आप इसमें 3 ब्रेड यूज़ करेंगे, और अगर आपको थिक नहीं चाहिए तो आप इसमें 2 ब्रेड यूज़ करेंगे। ये आपको एंड में पता चल जाएगा इस रेसिपी में कि कैसा आपको चाहिए। तो इसमें देखेंगे, इसको हम जूसर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको करने का तरीका ऐसा है कि हमने इसके अंदर सारे पीसेस ब्रेड के ऐड कर दिए। अब इसमें 1 कप इसमें दूध का शामिल करेंगे। दूध का जब हम इसमें शामिल करेंगे तो फिर ये आराम से जूसर में पेस्ट की तरह ये बन जाएगा। तो इसमें मैंने 1 कप दूध ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब देखें ये ऐसे पेस्ट की तरह बन जाएगा ये जो ब्रेड हमने इसमें ऐड की थी। अब देखें यहाँ पर मेरे पास 1 लीटर दूध था। 1 लीटर दूध को मैंने बॉयल कर दिया। ये यहाँ पर पक रहा है 1 लीटर दूध। ख्याल रखिएगा पानी नहीं मिलाओ दूध में, गाढ़ा दूध होना चाहिए। तो इसको हमने यहाँ पकाना है। पकाते हुए इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ये जो पेस्ट हमने अभी ब्रेड और दूध का बनाया था वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको थोड़ा हमने पकने देना है। चम्मच हिलाते जाइएगा तो थोड़ा सा ये पक जाए। और फिर अब चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगा चावल। चावल यहाँ पर मैंने अच्छे से धोकर और उसको खुश किया। खुश करने के बाद उसे ग्राइंड किया। अब इसको आपने इतना नहीं करना कि पाउडर फॉर्म में चला जाए, ज़रा ज़रा सा दाना दाना होना चाहिए। तो इसके मैंने यहाँ पर 4 चम्मच चावल के लिए थे, और इसके अंदर मैं अब फूड कलर ऐड करूँगी। ऑप्शनल आपके पास है अगर आप डालना चाहें, वरना मैं आपको कहूँगी कि आप नहीं डालें। मैंने सिर्फ इस वजह से डाला था कि मेरे बच्चे फरमाइश कर रहे थे हमें ग्रीन स्वीट डिश चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया। वरना जो है वो अगर मैंने ऐसे बनानी होती तो मैं बिल्कुल इसमें फूड कलर ऐड नहीं करती। तो बग़ैर फूड कलर के ये आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये आप देख लें, अगर आपने डालना हो तो आप डाल सकते हैं। और फिर इसके अंदर मैंने दूध ऐड कर दिया। थोड़े से दूध के अंदर इसका हम पेस्ट सा बना लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ये जो पेस्ट हमने तैयार किया था ये हम अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर ऐड करते हुए आपने ख्याल रखना है कि जब इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें चावल है और वो हमने बिल्कुल क्रश किए हुए हैं, तो इसलिए आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है। अगर आपने छोड़ दिया तो ये गुठलियाँ बन सकती हैं। तो 1 से 2 मिनट तक आप इसमें चम्मच हिलाते रहें ताकि ये ज़रा फूल जाए इसके अंदर। और फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया इलायची का पाउडर। 4 इलायची थी जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया। कूटने के बाद उसका पाउडर इसमें मैंने ऐड किया है। बहुत मज़े की खुशबू आएगी इस इलायची से। इसे हमने गाढ़ा होने के लिए रख दिया। और फिर यहाँ पर हम तैयार करते हैं कैरामिल। कैरामिल तैयार करने के लिए हमें चाहिए यहाँ चीनी। चीनी इसके अंदर मैंने 1 लीटर के हिसाब से ऐड किए। इसे हमने मीडियम आंच पर यहाँ पर बनाना है कैरामिल को। जैसे आप चम्मच हिलाते रहेंगे तो यहाँ पर गुठली नुमा से ये बन जाएंगी। घबराइएगा नहीं, ये इसी तरह कैरामिल बनेगी इसकी। और आपको एक बात बताऊं कि अगर कभी ऐसा हो कि कैरामिल बनाते हुए इसकी गुठलियाँ इसकी पीसेज रह जाएं तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो ये जब हम उसमें ऐड करेंगे इसे दूध में तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। तो कभी ऐसा होता है कि नमी होती है बारिश की वजह से चीनी में, या ऐसी कभी बात हो चीनी के अंदर तो वो इस तरह गुठलियाँ रह जाती हैं। तो अब ये जो कैरामिल हमने तैयार की है अब इसको हमने इसके अंदर दूध के अंदर ऐड कर देना है। जब आप कैरामिल को इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये देखें ये इस तरह टॉफ़ी टाइप चीज़ बन जाएगी। तो आपने यहाँ पर इसको हिलाते रहना है। तो ये जो हमने यहाँ पर डेजर्ट तैयार कर रहे हैं इसके अंदर जब ये पकेगा, पकते हुए ये बिल्कुल इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। ये देखिए ज़बरदस्त सा ये इसके अंदर हो गया डिज़ोल्व। अब इसको हमने पकाना है। पकाना जब तक है जब तक ये ठीक हो जाए। अब आपको अंदाज़ा हो सकता है यहाँ पर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा, ब्रेड आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ऐड कर दी यहाँ पर ½ टीस्पून वनीला एसेंस। बहुत मज़े की खुशबू आएगी इससे। तो यहाँ पर आप ब्रेड 2 डालें या 3 डालें, यहाँ पर ये आपकी चॉइस होगी। तो इसको हमने यहाँ पर ज़्यादा थिक सा कर लेना है। तो अब तैयार करते हैं इसकी गार्निशिंग के लिए चॉकलेट। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच यहाँ पर चीनी के ऐड किए और 4 चम्मच इसमें मैं
कोको पाउडर के ऐड करूँगी। और फिर इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका जो मिक्सचर है वो मुझे ज़रा थिक सा बनाना है। तो कॉर्नफ्लोर बनाने से ये मेरा ज़बरदस्त सा बन जाएगा। और फिर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर यहाँ पर मैंने पिसा हुआ खोपरा ऐड कर रही हूँ। यह पिसा हुआ खोपरा मैंने ऐड किया है 4 चम्मच। और फिर इसको मैं अच्छे से इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं 1 कप दूध का ऐड करूँगी। और ये देखें दूध मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। इसकी गुठलियाँ ख़त्म करनी है। यहाँ पर अच्छे से इसको बीट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर ये मैं इसको अब बनाने लगी हूँ। ये सारा मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको आपने ख्याल रखना है कि इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने बनाना है। अगर आपने इसकी आंच ज़्यादा की तो फिर ये जलने का ख़तरा है। तो पहले आपने थोड़ी सी आंच को तेज़ करना है ताकि ये गर्म हो जाए। और जैसे ये गर्म हो जाए तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम इसका कर देना है। और फिर इसको आपने 5 मिनट में ये हमारी तैयार हो जाएगी। इसको हमने ऐसे चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये जल नहीं जाए। और फिर इसको जब तक हमने इसको पकाना है जब तक ये बिल्कुल ठीक हो जाए। अब देखें ये तकरीबन हमारी ठीक हो चुकी है। ये हमारी तैयार है। अब इसको हम ठंडे होने का वेट करेंगे। अब जब ठंडी हो जाए तो फिर हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। इसे मैंने जो तैयार की थी डेजर्ट वो मैंने इसमें बाउल में निकाल ली। और अब यहाँ पर ये जो मैं डाल रही हूँ ये मैं यहाँ पिसा हुआ खोपरा डाल रही हूँ। पिसे हुए खोपरे से मैंने यहाँ पर चांद बनाया है। और जो है वो अब इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। ये जो मैंने आपके सामने को इसकी चॉकलेट तैयार की थी उससे मैं यहाँ पर ईद मुबारक लिखूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये डेज़र्ट हमारी तैयार होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी ये कैसी बनी। मीठी ईद का मज़ा दुबाला करें ये स्वीट डिश बनाने के बाद। तो अब ये ईद मुबारक लिखने के बाद इसकी हमने फिनिशिंग कर ली। और यहाँ पर बादाम जो मैंने अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कटिंग किए हुए थे वो मैंने इसकी साइड में लगा दिए। और देखें ये ज़बरदस्त सी हमारी स्वीट डिश तैयार होगी। पसंद आई होगी वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।